क्योंकि जो इसका 4th ग्रुप है ना, वो उसमें OH की पोजीशन नीचे की तरफ है। ये यहाँ पे रख दिया है, जिसका जो होगा ना उधर साइड है, और ये देखो ये इधर साइड आ गया, ये देखो भाई, ये देखो मतलब। और इस तरह की जो एक्टिविटी है वो आसपास के किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट विद्यालय के अंदर नहीं है। स्पीड देखो कितनी कम हो गई बेटा, बैठना, ये देखो स्पीड बढ़ गई, खड़े होना बेटा, ये देखो स्पीड कम हो गई, बैठो बेटा। जितना सेंटर की तरफ जाते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, थैनियम, रोडियम। वाह वाह, क्या बात है। अब तो ये सरकार की चलाई हुई योजना है, हम अपने खर्चे से एक ऐसी योजना चलाना चाह रहे हैं। बीच में से जो ये जा रही है इसको मिड रिब बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर रिब्स होती है हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, वैसे आपके स्कूल में ऐसा खास क्या है जो बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके आपके स्कूल में आ रहे हैं? इसका काम पैकेजिंग का होता है। यहाँ पे ब्लू कलर में इसका साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। खंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसी तरह से जिला स्तर पर भी विद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम इस मॉडल के अंदर देखेंगे तो पता चलेगा पीछे कौन कौन सी बिल्डिंग है। बेसिस प्रेजेंट होते हैं। C बेस हमेशा G बेस के अपोजिट होता है और A बेस हमेशा T बेस के अपोजिट। तो इधर साइड देखो इसमें, देखिए इसको, जी जी बेटा घुमाना इसको, ये देखिए आप, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी देखने में ऐसा लग रहा है कि जो ये पक्षी है बिल्कुल पिंजरे के अंदर, पिंजरे के अंदर है, जबकि ये देखिए आप दोनों तरफ से देख सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो जिसमें इस तरह का साइंस पार्क सेटअप होगा। है भी तो छोटे लेवल पे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे ये पहला स्कूल है। और पर सर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है, वो पे नहीं कर पाते। सर एक रीज़न तो ये है हमें यहाँ आना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन में तो कोई भी फ़र्क है नहीं। और सर वोकेशनल स्किल कि बच्चों को एंगल्स में डाउट होती है, तो फिर जैसे अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो फिर बच्चों को एक आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहली बात तो ये एक ट्रायंगल है, इसके मतलब कि तीनों कोनों का योग होता है। कि ये विद्यालय पूरे जींद जिले में सभी विद्यालयों से अव्वल है इन सभी मूलभूत सुविधाओं के अंदर, इसलिए हमारे विद्यालय को 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। ये इस एक्सिस पे लाई करता है और ये एक्सिस के बिल्कुल सेंटर में इंस्ट्रूमेंट है जो हम देखते हैं कि स्टेशनों पर हम इनको देखते हैं, और जो बस स्टैंड पर हम देखते हैं, ये इसका काम है। ये जो भी आपको दिख रहा है ना, जितने मॉडल आपके हैं, ये हमारे स्कूल में अपने आप बनाए हुए हैं। सब बुनियाद का सेंटर है। बुनियाद के अंदर जो 8वीं कक्षा के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं वो टेस्ट दे, जो कोचिंग जो बाहर प्राइवेट संस्थानों में कई लाख रुपए में होती है, इस विद्यालय के अंदर कोई भी बच्चा, किसी भी गरीब माँ बाप का बच्चा ये ना रहे कि भाई मुझे कोचिंग मिल जाती तो मैं ये कर देता। मतलब स्कूल सेंट्रलाइज है, मैं पूरे स्कूल को यहीं से कंट्रोल कर लेता हूँ। मतलब यहाँ से दोनों बातें कवर हो रही हैं। यहीं से देख लेते हैं कि कोई बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा क्लास के अंदर। मैं टीचर की देख रहा हूँ वो उसका वे ऑफ टीचिंग क्या है, बच्चे उसको क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहनों का आंकड़ा है सरकारी स्कूल में है पढ़ाई को नहीं होती, कोई सुविधा को नहीं होती, और बच्चे के ऊपर ध्यान को नहीं दिया जाता, और भी हम तो अपने बालक न है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे वह भी छोड़कर न ये सरकारी स्कूल में आ गए। अब आप भी हैरान हो जाओगे भी ऐसा स्कूल में है क्या ऐसा भी जो प्राइवेट स्कूलों में जो बालक पढ़ रहे थे वो स्कूल में आ गए। और आपने देख कर भी अंदाज़ा लगा लिया होगा है भी बहुत ही अच्छा स्कूल है। और हम बात कर रहे हैं सरकारी स्कूल की, और आपने टाइटल में भी देख लिया है भी हरियाणा का एकमात्र सबसे सुंदर और बेस्ट स्कूल, जिसने भी बड़े बड़े स्कूलों का है पसीने ना रखे हैं। पसीने क्यों ना रखे हैं? क्योंकि जब हम आपने आगे चलकर न इस स्कूल के बारे में जो सुविधाएं बताऊंगे और खासियत क्या है स्कूल की, वो आप देख कर हैरान रह जाओगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भी इस स्कूल में ऐसे सुविधाएं हैं जो प्राइवेट स्कूलों में भी आपने बहुत ही कम देखने मिलेगी। और मेरे पीछे आप देखने भी लग रहे हैं, जो आप ये गेट देख रहे हो ना, ये गेट पेंसिल, फूटा, प्रकार और जो मिटोस जो वो लग रहा है भाई उसका तो गेट बना रखा है। ये देखो भाई, और आप देखने भी लग रहे हैं बहुत एक बड़ी सी पेंसिल आपने देखने मिल रही है। अब भाई आप यह भी जानना चाह रहे होगे अक भाई यू स्कूल सा कौन सा हो गया भाई जो इस स्कूल की इतना ही चर्चा हो रही है। तभी आपने बता दिया स्कूल है जींद जिले के सफीदों में मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो जिला स्तर पर है भी नंबर 1 रहा है, सम्मानित भी किया गया है, और सरकार के द्वारा है 1 लाख रुपए है
भी इनाम भी दिया गया है। तो भी मैंने पीछे हफ्ता बात भी करी थी कि जो स्कूल में है सुविधा क्या क्या है, वो सारी मैं अपने भी बताने जा रहा हूँ। तो भाई इस स्कूल में क्या क्या सुविधा है, और सरकारी स्कूल है भाई, ये नहीं होची हो अगर भाई प्राइवेट स्कूल है। तो सुनो ध्यान था भाई क्या क्या इस स्कूल में सुविधा है। तो भाई पीछे तो CCTV कैमरे लग रहे हैं, जो कि हर क्लास में CCTV कैमरे हैं। जो प्रिंसिपल सर हैं भाई ऑफिस तक बैठ कर है अटेंड कर रहे हैं, देखे हैं भाई कोई बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा, भाई टीचर बच्चे की पढ़ाई करा रहा नहीं करा रहा। मतलब जो प्रिंसिपल सर हैं वो हर तरीके का है, बारीकी का है भाई स्कूल के ऊपर नज़र रखा है। तो स्कूल का जो स्टाफ है वो एक ड्रेस में आता है। टीचरों के जो बच्चे हैं वो भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। अलाउंसमेंट सुविधा है, जैसा तो भाई टीचर डायरी, यानी कि हर टीचर की है डायरी लगा रखी है, उसमें सारी चीज़ें नोट कर जाओ। हाँ आज बच्चे ने टेस्ट दिया, उसने टेस्ट में कितने नंबर भी लिए हैं, बारीकी से है। जो टीचर भी है बच्चों के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो स्कूल में हर्बल पार्क भी है, साइंस पार्क है, 16 लैब है, बुनियाद सेंटर की सुविधा है। जी दोस्तों, अब आप सोच रहे हो बुनियाद सेंटर क्या है। भाई जो बच्चा टेस्ट क्लियर कर दे ना, तो बुनियाद सेंटर में है, यानी कि कोचिंग है वो भी यहाँ पर दी जाती है। तो भी आप तो मैंने सुविधा बहुत सारी बता दी है। और अभी आप आगे देखो जो बच्चन हैं प्रोजेक्टों के बारे में बड़ी बारीकी से है आप तय बता रखा है, बड़ी बारीकी समझा रखा है। अभी यहाँ पर हम जानना चाहेंगे स्कूल के बारे में। यहाँ पर स्कूल में ऐसी क्या खास सुविधा है जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके हैं भी सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। हमारे साथ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है जा रहे हैं टीवी पर। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या सर? हरिओम, लेक्चरर इन सोशियोलॉजी। तो सर सुना है कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे स्कूलों को छोड़ करके है इस स्कूल में एंट्री की है, क्योंकि ये एक यूनिक स्कूल है जी। पूरे ब्लॉक में मॉडर्न संस्कृति है, एफिलेटेड टू CBSE इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे एडमिशन भी होते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट से एडमिशन लेते हैं हम, ऐसे एडमिशन नहीं हो रहे हैं। बेसिक फैसिलिटी सारी हैं और ऐसा पार्क हमने डेवलप किया है स्कूल में जो पूरे हरियाणा में कहीं नहीं है। ऐसा क्या खास सर आपके स्कूल में? जी बिल्कुल खास है, सब कुछ खास है। आप जहाँ भी जाओगे जिन बच्चों से बात करोगे सब प्राइवेट स्कूल से आए हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कैसे सीखते हैं। सबसे बड़ी बात है मेरे स्कूल में प्रैक्टिकल करके सीखते हैं बच्चे, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल हम बच्चों को दिखाते हैं। आप जिनसे बात करोगे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। यू कैन अगर स्टाफ है तो एक ड्रेस कोड में होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हमारा खुद का इनिशिएटिव है। वीक में 2 डेज पूरा देखो स्टाफ देखोगे आप, पूरा यूनिफॉर्म उसमें मिलेगा आपको। जी 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 जी, एक यूनिफॉर्म मिलेगा, एक ड्रेस कोड में मिलेगा। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं अभी जो स्कूल में है, जो यहाँ का स्टाफ है, जो टीचर हैं, वो एक ड्रेस कोड में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बाकी पूरी जानकारी स्कूल की हम लेते रहेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं जो बेटी आपको दिखाई दे रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे एक बार? सर एक ये हमारा न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब कि हमें कुछ लॉ दिए, तो उसमें से ये हमारा 3rd लॉ है। मतलब कि जो 3rd लॉ होता है उसमें जैसे कि हम फोर्स, जैसे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है A एंड B, जैसे कि हमने B पे 2nd ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो फिर वो भी हमारे तरफ फोर्स लगाएगी इक्वल एंड अपोजिट। इससे मतलब कि हमने ये दिखाया है जैसे कि न्यूटन 3rd लॉ में, जैसे इसको हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया। जैसे कि अब इसको ऊपर जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो फिर नीचे से तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और जो आप ये ऊपर से क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये नीचे से एंटी क्लॉक, मतलब कि इसमें जो हमारी रिएक्शन होती है वो अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होती है। तो स्टाफ कैसा है यहाँ पर स्कूल का? स्टाफ मतलब कि यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, जो कि मतलब कि हमारे जैसे कि किसी बच्चे को कुछ नहीं आता हो ना तो वो एकदम वो बेसिक से लेके चलते हैं, एकदम अच्छे से मतलब कि पढ़ाई होती है स्कूल में, किसी फैसिलिटी की कमी नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम नंदिनी। कहाँ से आते हो आप? सर मैं आदर्श कॉलोनी सफीदों से ही। सफीदों से आप? तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं बेटिया है आदर्श कॉलोनी से आती है, तो हमारे साथ छात्रा है जुड़ चुकी है। बेटा आपका क्या नाम है? सर काम्या। कहाँ से है आप? सिनेमा मार्केट राजीव कॉलोनी सफीदों। तो बेटा क्या कुछ इसके बारे में आप जानकर देना चाहेंगे? सर ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसमें हमें डिफरेंस बताया गया है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, यहाँ पे पहले तो है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्यों है? क्योंकि जो इसका 4th ग्रुप है ना वो उसमें OH की पोजीशन नीचे की तरफ है, अगर हम इसकी पोजीशन ऊपर की तरफ कर दे तो ये गैलेक्टोज का फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें भी हमने 4 चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला बना हुआ है। अगर प्रोडक्ट साइड में
हम OH की पोजीशन नीचे की तरफ कर दें तो ये होगा अल्फ़ा ग्लूकोज, अगर OH की पोजीशन ऊपर कर दें तो बीटा। ऐसे ही सेम गैलेक्टोस में है, अगर OH ऊपर है तो बीटा गैलेक्टोस और OH नीचे की तरफ है तो अल्फ़ा गैलेक्टोस। थैंक यू। हाँ जी। तो फिलहाल अभी आप देखते भी लगातार जो प्रोडक्ट है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। बेटा क्या कुछ आप इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे और आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम श्रेया है। सर ये वाला मॉडल प्लांट के एक पार्ट के बारे में है जो कि लीफ, हिंदी में उसको पत्ता बोलते हैं, उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। सबसे पहले इधर हमने उस लीफ के अलग अलग पार्ट्स को दिखाया हुआ है। जो लीफ होती है प्लांट की वो उसकी स्टेम से कनेक्टेड होती है, तो यहाँ पे उनका कनेक्शन दिखाया हुआ है। पेट्यूल पार्ट की हेल्प से वो कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे वो पेट्यूल पार्ट शो किया है। यहाँ पे इसके बीच में से जो ये जा रही है इसको मिड रिब बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर रिब्स होती है हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, वैसे लीफ के अंदर ये मिड रिब होती है। इसके साइड में से ये विंस निकली हुई है और ये पूरा जो ये बिग पार्ट है इसको लेमिना बोलते हैं, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब किसी भी एक बायोलिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, पर अलग अलग माइक्रोस्कोप प्रोवाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए एक सेल को यहाँ पे हमने जूम करके दिखाया हुआ है। जी जी। एक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, पर उसमें से हमने एक को दिखाया हुआ है मेनली, उसके सारे ऑर्गेनेल्स को डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले इसके बाहर यहाँ पर ये सेल वॉल होती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे इसका सेल मेम्ब्रेन होती है, ये वैक्यूल पार्ट होता है। ये अकेला पार्ट प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। ऊपर वो गोल्जी अपैरेटस है जिसका काम पैकेजिंग का होता है। यहाँ पे ब्लू कलर में इसका साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन होता है जो सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वैसे ही प्लांट सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है जो इसके सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, वो अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे कि यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट हो गया और वहाँ पर ऊपर वो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं उसको, और ये किचन ऑफ द सेल होती है। इन दोनों के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है तो ये खुद को कंट्रोल कर सकती हैं। ऐसे अलग अलग पार्ट दिखाए हुए हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे इसका एक क्रोमोसोम दिखाया हुआ है। क्रोमोसोम की भी डीप स्टडी करने के लिए यहाँ पे क्रोमोसोम का बड़ा सेक्टर दिखाया हुआ है। ये क्रोमोसोम का 3D स्ट्रक्चर है, इसको आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हो। इसके पार्ट्स के बारे में बताया कि यहाँ पे इसके सेंटर में सेंट्रोमेयर होता है जो इसको 2 आर्म्स में डिवाइड कर देता है। सेंट्रोमेयर के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डीएनए की हेल्प से पेरेंट्स से बेबी के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डीएनए की हेल्प से जाती हैं। इसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। सी बेस हमेशा जी बेस के अपोजिट होता है और ए बेस हमेशा टी बेस के अपोजिट होता है। तो टीचर है तो क्लास लेते हैं इसकी सब? सर लेते हैं। क्या नाम आपके टीचर का जो साइंस की क्लास लेते हैं? पवन सर, राजेश सर, अजीत पाल सर। सर को बुलाना चाहेंगे जो आपकी क्लास लेते हैं? हाँ जी सर जी बिल्कुल बुलाइए। सर आप हैं सर? सर आपको स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर जो भी बच्चों ने सब कुछ बताया है सर, इसका देखो वो तो डिस्क्रिप्शन बच्चों ने दे दिया कि ये है क्या। अब इनका पर्पस देख लेते हैं। जैसे आप उधर आइए एक बार। ये हम जो बायोलॉजी स्टार्ट होती है ना, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सेल, यानी कि हिंदी में कोशिका का आता है। तो ये हमने कोशिका एक सेल बनाई है कि अगर पूरी क्लास भी है तो क्लास को अगर इधर खड़ा करके बच्चों को प्रैक्टिकल व्यू दिया जा सकता है। उनके माइंड में एक सेटअप होगा कि सेल कुछ ऐसी दिखती है, उसका ये पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखाई देता है, उसका न्यूक्लियस ऐसा दिखाई देता है। तो ये एक इमेज जो बनेगी ना, मुझे लगता है पूरे लाइफ टाइम काम आएगी उनके। और ये हमारे जो पार्क का मेन पर्पस भी यही है, बच्चों को वो सारा नॉलेज देना जो बुक्स में दिया गया है उसको बुक में से निकाल के प्रैक्टिकली विजुअलाइज करवाया जा सके, यानी कि बच्चों को समझने में तकलीफ ना हो। वो मतलब एक बार अगर टीचर बताता है वो सिर्फ याद ना करे, उसके माइंड में वो चीज़ इमेज में बन जाए। और वर्किंग उसका जैसे ये घुमा के दिखाया बच्चे ने, ये है वो डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा। तो ये सारे अब डीएनए सुनता है बच्चा, कई बार हम अखबार में पढ़ते हैं डीएनए टेस्ट हो गया उसका, तो कुछ बच्चे ऐसे जो आगे बायो नहीं लेते, वो कॉमेंट्स में चले जाते हैं। तो ये पार्क सभी के लिए कि वहाँ पे आएगा बच्चों को इतना पता लगेगा डीएनए हर एक सेल में है। जैसे वहाँ से लीफ से एक सेल ले ली, उस सेल में से क्रोमोसोम्स निकाला, फिर डीएनए, तब जाके हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। जी बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं लगातार मैं आपको तस्वीरें में आपको दिखा रहा हूँ। हाँ बेटा क्या नाम आपका? दीपा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th। तो क्या कुछ जानकारी आप इसके बारे में देना चाहेंगे? इसका नाम कैलिडोस्कोप है और इसमें मिरर्स लगे हुए हैं और इसमें कुछ बॉल्स भी हैं। अगर आप इसको यहाँ से देखते हो तो इसमें जो बॉल्स हैं आपको उसमें कोई सिमेट्रिक शेप नहीं दिखती, बट अगर आप इसको यहाँ से देखते हो तो इसमें लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से जो सिमेट्रिकल शेप्स आपको दिखाई देती हैं। एक बार आप सर इधर से देखिए, जी खुद देखिए आगे जी। जी तो इधर से देखो इसमें देखिए, इसको घुमा के देखिए आप।
अलग अलग शेप्स दिखेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। जो बॉल्स है ना वो ऐसा लग रहा है अलग अलग शेप में अरेंज है। तो इसमें ऐसा है कि इसमें बहुत सारे मिरर्स लगा रखे हैं जो एक पर्टिकुलर एंगल पे है। जैसे हम उसको रोटेट करते हैं तो जो बॉल्स है वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, वो हमें रिफ्लेक्शन की वजह से इसमें दिखाई देता है। तो छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ से बच्चे देखते हैं तो एकदम सीख जाते हैं। क्या कुछ इसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? आपका क्या नाम है और कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं? सर मेरा नाम नैन्सी भारद्वाज है और 12th नॉन मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। सर इस मॉडल की सहायता से हमने हमारी आँखों की एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिसे इंग्लिश में परसिस्टेंस ऑफ विजन और हिंदी में दृष्टि भ्रम कहते हैं। सर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं तो हमारी आँखों में 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक उसकी जो इमेज है वो बनी रहती है। लेकिन सर अगर उससे पहले, इस समय से पहले अगर कोई और ऑब्जेक्ट हमें दिख जाए तो वो दोनों जो हमने ऑब्जेक्ट देखे उन दोनों की इमेज मर्ज होकर हमें दिखाई देती है। तो सर इसकी सहायता से हम यही दिखाना चाह रहे हैं। और सर मूवीज़ में भी इसका प्रैक्टिकल यूज़ होता है। 1 सेकंड में जो मूवी टेलीविज़न रिसीवर है वो 25 इमेज पर सेकंड दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें एक ही पूरा सीन दिखाई देता है। बेटा जी 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 इसका वर्किंग देखो बेटा। देखो सर ये दोनों अलग अलग साइड हैं। इसको रोटेट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है इसमें जैसे जो बर्ड है वो पिंजरे के अंदर है। जी जी बेटा घुमाना इसको, ये देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी देखने में ऐसा लग रहा है कि जो ये पक्षी है पिंजरे के अंदर, पिंजरे के अंदर है। जबकि ये देखिए आप दोनों तरफ से देख सकते हो। तो दोनों ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? ये इसमें जैसे बेटे ने बताया कि 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक वो इमेज बनी रहती है। उससे पहले अगर दूसरी इमेज आए तो वो दोनों इमेज आपस में मर्ज हो जाती है और हमें ऐसा लगता है जैसे मूवी चलती है ना, बिल्कुल वो इसी फॉर्म में रहती है। अलग अलग इमेजेस जब वो इतनी स्पीड से आंखों के आगे से गुजरते हैं हमें ऐसे लगता है कि वो मूवी है। जी भैया, आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बताया था कि जो स्कूल में ना, जो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे, प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके सरकार स्कूल में बच्चे यहाँ पर है वे अपना दाखिला हो ले रहे हैं। फिलहाल जो आपके वीडियो दिखाई दे रही है ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। बेटा आप ही बताइए, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे तो आपने यहाँ पर ही आना क्यों समझा? सर यहाँ पर एजुकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, टीचर्स भी वेल क्वालिफाइड है। पर सर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है, वो पे नहीं कर पाते। सर एक रीज़न तो ये है हमें यहाँ आना चाहिए क्योंकि एजुकेशन में तो कोई भी फ़र्क है नहीं। और सर वोकेशनल स्किल्स पे भी यहाँ पे बहुत अच्छा जोर डाला जाता है। तो आप बेटा क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो बच्चे सरकारी में नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या कुछ बोलना चाहोगे आप उनको? सर अगर आप मतलब फैसिलिटीज़ की वजह से प्राइवेट में जा रहे हैं तो वो आपका खुद का डिसीजन है। पर सर अगर हम सिर्फ पढ़ाई करना चाह रहे हैं और अपनी वोकेशनल स्किल्स को भी अच्छा करना चाहते हैं तो सर इस स्कूल में कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि वो यहाँ पर ना आए। स्टाफ कैसा बेटा यहाँ का? सर सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही हेल्प करते हैं। अगर दूसरे स्कूल से बच्चे आए तो उन्हें एडजस्ट करने में। दिनचर्या कैसी रहती है स्कूल की बेटा? सर यहाँ पे स्टार्ट होता है मॉर्निंग असेंबली से और सर फिर हमारे 8 पीरियड्स लगते हैं। तो सर पहला मैं अपना बताऊँ तो मैं 12th नॉन मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। सर हमारे पहला फ़िज़िक्स का पीरियड लगता है, राजेश सर लेते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री और फिर सर 15 मिनट का ड्रिंकिंग वाटर का ब्रेक होता है। उसके बाद सर हमारे 3 पीरियड और लगते हैं जो मेन सब्जेक्ट्स के हैं। देन रिसेस होती है। उसके बाद सर जो एक पीरियड हमेशा स्पोर्ट्स का लगता है वो डेली है और फिर एक्स्ट्रा पीरियड लगता है। जी जी भाई, फ़िलहाल जो वीडियो काफ़ी लंबी जो होगी है, जो वहाँ का दिखा रहा पीछे जाता है भी वो था साइंस से जुड़ा हुआ और ये है मैथ से जुड़ा हुआ। तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? भी यहाँ पर आप खड़े हुए क्या कुछ है ये बताएंगे? सर ये हमारा एक एंगल का मॉडल जिसमें कि मैंने जैसे कि बच्चों को एंगल्स में डाउट होती है तो फिर जैसे अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो फिर बच्चों को एक आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहली बात तो ये एक ट्रायंगल है, इसके मतलब कि तीनों कोनों का योग होता है 180। जैसे कि अगर हम इसको ऐसे कर दे तो फिर एक हमारी पैरेलल लाइन बन जाएगी जिसमें ये जो लाइन बीच में कट कर रही है इसको तो हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और जो ये 2 लाइन एक वहाँ पे कट कर रही है ना उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फिर जो ये सर एक और पकड़ लूँगा, छोड़ दो जी बेटा। और सर जैसे कि जो ये पैरेलल लाइन पे कुछ एंगल्स बने हुए जो ये और ये तो हमारे इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर जो ये और ये एंगल होंगे ना हमारे, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। अगर ये और ये एंगल ये भी इक्वल होंगे। और जो ये इस पूरे का सम होता है ना ये 180 होता है। और ये जैसे कि यहाँ पर भी एक एंगल होगा इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि अभी ये एंगल 90 पे है तो फिर ये एंगल भी हमारा 90 का ही होगा। थैंक यू। है
कैसा माहौल यहाँ पर रहता है? जैसे कि मतलब कि मुझे तो जैसे कि पहले सच्ची बताऊंगी मैं एंगल में ना बहुत कंफ्यूज रहती थी, लेकिन जब मैं इस स्कूल में आई तो फिर जब मैंने प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को देखा ना तो मेरे को मतलब कि अब तो मेरे को ये लाइफ टाइम के लिए याद होगी कि ये एंगल ये होते शुरू हैं। से आप यहाँ पर पढ़ रहे हो? नहीं, शुरू से नहीं, मैं पिछले साल आई थी +1 में। पहले कहाँ पढ़ रहे थे बेटा? पहले गर्ल्स स्कूल में। गर्ल्स स्कूल में थे? हाँ। तो आपने वहाँ छोड़कर आप यहाँ पहुँचे हैं। हाँ। तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती थी क्या? पढ़ाई तो होती थी, लेकिन जैसे वो एक तो पहली बात इंग्लिश मीडियम वो भी है लेकिन ये भी है, लेकिन अगर कहीं जाए तो फिर वहाँ पर थोड़ा डिसिप्लिन का थोड़ा उतना अच्छा रूल नहीं था। लेकिन जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो फिर यहाँ पर एक डिसिप्लिन का भी बहुत ही अच्छा रूल है। हमारे मतलब एक भी पीरियड हमारे यहाँ पे खाली नहीं रहते वहाँ पर, लेकिन रह ही जाते थे पूरे दिन में 2-3 तो पीरियड लगातार ही खाली रह ही जाते थे। यहाँ पे हमारे हमेशा सारे पीरियड भी लगते और अच्छी पढ़ाई भी होती है। जी जी। My name is Paras. We study in 7th A class. This is a model of angle man. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एंगल होता है क्या है। जब एक रे अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करके जो डायग्राम बनाते हैं उसे एंगल कहते हैं। सबसे पहले एंगल आता है एक्यूट। जब एंगल का मैग्नीट्यूड 0 से 90 डिग्री के बिटवीन में हो तब उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। उसके बाद आता है हमारा राइट एंगल। जब एंगल का मैग्नीट्यूड 90 डिग्री हो तब उसे राइट एंगल कहेंगे। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। जब एंगल का मैग्नीट्यूड बढ़कर 90 और 180 डिग्री। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। जो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज राइट एंगल, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल एंड दिस इज कंप्लीट एंगल। क्या नाम बेटा आपका? जशन। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 8th थे। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 8th थे। मैं जन्नत कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 11th। तो उसके बारे में क्या कुछ? ये टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल है, इसके बारे में हम पता चलता है कि एक जो कोई सर्कल है उस पे से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हम 1-2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इनका एंड पॉइंट ये होता है और ये टेंजेंट आपस में दोनों इक्वल होती है, इनकी इक्वली लेंथ होती है। पहले आप सुना कि दूसरे स्कूल में पढ़ते थे आप? यस सर। तो आपने यहाँ पर ऐसा क्या देखा जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं? सर यहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब प्राइवेट स्कूलों से अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। अच्छा। यस सर। भैया आप देख सको जो बच्चे हैं ना बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों से अच्छी भाई स्कूल में पढ़ाई होती है। हाँ बेटा क्या कुछ है ये, और आपका क्या नाम बेटा, कौन सी क्लास में आप पढ़ रही हो? सर मेरा नाम नेहा और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में है जिसमें 2 एक्सेसिस है और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है जिसको ओरिजिन बोलती है। और ये क्वाड्रेंट बनाते हैं 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इनकी वैल्यूज दी हुई है इसमें। जानकारी बड़े अच्छे तरीके से है वो आपने देने लग रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर सानिया। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? सर 11th साइंस। कहाँ से आ रहे हो? सर गर्ल्स स्कूल। तो क्या कुछ जानकारी देनी बेटा? क्या सर ये जितने भी हमारी मैथ में शेप होती हैं 3D, इनके हमने यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं जैसे ये कोन है, स्फीयर है, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, और इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो टीचर है, क्लासेस लेते हैं इनकी सभी? यस सर, सभी क्लासेस प्रॉपर लगती हैं। क्या नाम आपका? माय नेम इज़ बंटी। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में आप? सर ये फैक्टर ट्री है, हम इसके बारे में बताएंगे आपको। वे संख्या जो दी गई संख्या को पूरा भाग कर दे उसे फैक्टर ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल 98 2 से डिवाइड होता है, इसलिए इसका क्वेश्चन 49 आया। 2 एक प्राइम नंबर है इसलिए हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं, इसका आंसर आया 2। 49 7 से डिवाइड होता है इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड करके इसका आंसर आया 7। और ये सर ये चारों प्राइम नंबर बन गए। हाँ बेटा क्या नाम आपका? सर माय नेम इज परविद्या। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 7th में। कहाँ से आते हो? मतलोडा से। मतलोडा से आते हो आप यहाँ पर पढ़ने के लिए? यस सर। सर फैक्टर ट्री है, फैक्टर ट्री किसे कहते हैं? वे संख्या तो दी गई संख्या का पूरा भाग कर दे उसे फैक्टर ट्री कहते हैं। जो पानीपत जिले में पढ़ता मतलोडा, और मतलोडा से बच्चे हैं यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो सर जो भी बताया बच्चे ने मतलोडा से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी। कितनी दूर से कैसे आते हैं सर ये बच्चे? मेरा लड़का सर। अच्छा आपका लड़का है सर? हाँ। तो आप ही के साथ आते हैं? हाँ सर। देखिए ये यहाँ पर ना लगभग ऐसा है सर कि जो टीचर है ना उनके सब के, जैसे राजेश सर है फिजिक्स के लेक्चरर है, उनकी लड़की यहाँ पे 6th क्लास में पढ़ती है, लड़का 11th में पढ़ता है। हरिओम जी है सोशियोलॉजी के लेक्चरर हैं, उनकी लड़की वो उधर नैन्सी थी जो DAV से आई है अभी, वो 12th क्लास में। मेरा खुद का लड़का ये है, मतलब टीचर के बच्चे भी यहाँ पर हैं, इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ सर। तो कई टीचर हमारे जो जिनके बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं और इसी से मोटिवेट होकर और भी बच्चे जो हैं बहुत सारे, और आगे भी कई टीचर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में लेके आएंगे जी। और हम आशा कर रहे हैं भी और भी बच्चे बाहर के जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है स्कूल में आए। और आप स्कूल के अंदर ये साइंस पार्क देख रहे हो और भी देख रहे हो, इन्वायरमेंट भी आप स्कूल का देख रहे हो, बहुत अच्छा है। तो पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है सर स्कूल के अंदर जी। हाँ सर। क्या नाम बेटा? सर माय नेम इज़ निशिका।
कहाँ से आते हो आप? सर ये सफीदा शहर से ही। तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहिए? में शेप्स पढ़ते हैं, उसे हम यहाँ 3D में देख सकते हैं प्रैक्टिकली, और ये डिफरेंट टाइप के आप शेप्स देख सकते हैं, उसे हम यहाँ पढ़ते हैं जी। और इसे हम एक बार देख के लाइफ टाइम के लिए याद रख सकते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? सवीना, सवीना, कहाँ से आते हो? मलार से, कौन सी क्लास में बेटा आप? 12th। क्या कुछ जानकारी देना चाहिए इसके बारे में बेटा आपने? इसके बारे और में है क्या ये? मतलब ये ना डबल एंडेड कौन को दर्शाता है, ये हमें ग्रेविटी के बारे में बताता है। ग्रेविटी होती है कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे है, जैसे हम इसको ट्यूब को यहाँ पे रखते हैं तो ये ऊपर से नीचे जाएगी, तो आपको दिख भी रहा है क्योंकि ये एंड जो है वो छोटा है और ये एंड बड़ा है, तो ये हाँ ऊंचा नीचा है, और ये हमारा डबल एंडेड कौन है। तो हमें बता कि ग्रेविटी कोई चीज़ ऊपर से नीचे जाती है, बट ये इसको हम रख रहे हैं, ये ऊपर रख रहे हैं तो ये ऊपर से नीचे जाएगी। तो इसमें ये दिखा गया है कि बट इसको उधर अच्छा ओ ये देखो वो नीचे से ऊपर जाएगा, ये नीचे से ऊपर है। अच्छा, क्या बात है, वाह जी वाह। अच्छा बेटा, आप ये बताइए, देखिए अभी आपने वहाँ रखा और ये इधर साइड आया है, और आपने इस पाइप को रखा ये उधर गया, तो मतलब क्या कारण है इसका ये? क्योंकि देखिए इसका जॉब तो उधर साइड है। इसका कारण है सेंटर ऑफ मास की वजह से। जब इसको हम वहाँ पे रखते हैं ना, जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना, इसके एक्सिस पर लाई करता है, बट जैसे ये जो वी प्लेन शेप्ड है ना, तो इसकी वजह से राउंड होकर मतलब ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर जाता है, तो जो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है ना, डाउनवर्ड लाई करता है। बट ये हमें एक मैकेनिकल पैराडॉक्स दिखाया जाता है, बट कोई ग्रेविटी के अगेंस्ट तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक यूनिवर्सल वो है। तो इसलिए यही दिखाने के लिए कि कोई चीज़ देखेगा तो उसे इल्यूजन लगेगा कि मतलब ये चीज़ कैसे हो रही है, तो इसको हम ये चीज़ बताते हैं। बेटा दोबारा से दिखाना ये चीज़ भैया, आपको हम दोबारा से दिखाना चाहेंगे। ये देखो भाई, ये यहाँ पे रख दिया है, जिसका जो होगा ना उधर साइड है, और ये देखो ये इधर साइड आ गया। ये देखो भाई, ये देखो मतलब इसको बोलते हैं साइज। और ये देखो भाई, ये इधर साइड आ गया है, जाना तो इसको चाहिए उधर साइड, लेकिन ये इधर से यहाँ पे आया है। तो आप इसके बारे में सर आप जानकारी देते हैं सर? जी 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 सर, एक्चुअली ये जो मॉडल है इसको हम बोलते हैं डबल एंडेड कॉन। इसमें जो पैरालक्स है, मैकेनिकल पैराडॉक्स बोलते हैं उसको, मैकेनिकल पैराडॉक्स जी। हम नेचुरली देखते हैं, नेचर के अंदर कोई भी चीज़ हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करती है। हालांकि यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हमें नज़र क्या आता है कि ये जो मान लीजिए पाइप है जी सर, आप देखेंगे स्ट्रक्चर में ये हायर लेवल पे है और वो एंड क्या है, लोअर लेवल पे है। इसलिए जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये हायर लेवल टू लोअर लेवल नेचुरल लॉ है, ये इस तरीके से फ्लो करता है। लेकिन ये जो डबल हेलिकल आपका स्ट्रक्चर है, ये जो डबल हेलिकल कौन है, ये लोअर लेवल टू हायर लेवल जा रहा है। इसका रीजन है सर, इसकी शेप, इसका तो झुकाव सर ये इधर की साइड है, लेकिन ये वापस वैसे कैसे? उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। उसका रीज़न है इसकी शेप, और शेप में भी क्या है, सेंटर ऑफ मास। कोई भी चीज़ इसका टोटल मास जो है, इसकी सेंटर ऑफ मास ये इस एक्सिस पे लाई करता है, और ये एक्सिस के बिल्कुल सेंटर में हम देखेंगे इस एंड पे ये जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से कम ऊंचाई पर पड़ता है जी, और ये जो सेंटर ऑफ मास, ये जो एक्सिस है, इस एंड पर ज़्यादा ऊंचाई पर पड़ता है। हम देख सकते हैं इस पाइप के द्वारा। एक सेकंड, ये देखिए इसके सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो बीच के एक्सिस की हाइट यहाँ पे इतनी है, और जब हम इसको छोड़ दें इसी एंड से यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ मास की हाइट इतनी है। तो आप देखेंगे कि एक्चुअली में उस एंड पे सेंटर ऑफ मास ज़्यादा हाइट पर है, और इस एंड पे सेंटर ऑफ मास कम हाइट पर है, इसलिए ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ ही आया है। देखने में लग रहा कि जो इसका झुकाव है इधर साइड है, लेकिन इसका झुकाव वाकई में इधर साइड है सर, ऐसा बोल रहे हैं ना सर? इस शेप के लिए, जी जी जी, इस शेप के लिए उस जो हायर लेवल उसका वो एंड है, और लोअर लेवल ये है। इसके लिए हायर लेवल ये है
और लोअर लेवल ये है। जी जी, क्या नाम सर आपका? राजेश कुमार, पीजीटी सर फिजिक्स। कहाँ से आते हो पढ़ा? मैं बेसिकली रहता तो स्पीडो ही हूँ, लेकिन मेरा गांव रामनगर छाना है। मेरे बच्चे भी यहीं पे हैं दोनों, लड़का लड़की। बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं? जी जी, यहीं पे पढ़ रहे हैं दोनों। लेकिन बहुत सारे टीचर होते क्या है सर, लेकिन जो खुद के बच्चे होते हैं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। देखो, हमें एग्जाम्पल सेट करना है सर। हमारे प्रिंसिपल जी हैं, बड़े विजनरी आदमी हैं, और हमने भी समाज के अंदर एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भाई हमें अपने स्कूल को एक आदर्श मॉडल स्कूल बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को लेकर आना पड़ेगा। और मेरा लड़का पिछले साल ही आ गया था 10th क्लास में। इवन 10th क्लास में CBSE में एडमिशन नहीं होता है, मुझे 2-3 बार पंचकुला जाना पड़ा, लेकिन फिर भी अपने लड़के को इस स्कूल में लेके आया CBSE में। और इस साल मेरी गुड़िया 6th क्लास में हुई है, तो 6th क्लास में शुरू से ही मैंने यहीं पे एडमिशन करवा दिया। उन दोनों का नाम है आदित्य वशिष्ठ और अदिति वशिष्ठ। अभी आएंगे, परिचय करवाएंगे आपसे। बेटा क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रविकांत है, मैं 10th कक्षा का छात्र हूँ। आज हम एक मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका नाम है पेरिस्कोप। सर इसका यूज़ ज़्यादातर सबमरीन्स एंड कॉर्नर राइफल में किया जाता है। इसके बाद आपको मनप्रीत बताएगा। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम मनप्रीत है, मैं 10th B क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो इस मॉडल में 2 मिरर लगे होते हैं, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, जो कि 45 डिग्री के एंगल पे होते हैं। अगर हमें किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि इस दीवार के उस साइड के हमें नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम इस मॉडल के अंदर देखेंगे तो पता चलेगा पीछे कौन कौन सी बिल्डिंग है। और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सबमरीन जैसी चीज़ों में होता है। यानी कि इसमें बिल्कुल देख रहे हैं कि पास में दिख रहा है। जैसे कि हम बिना इसका इस्तेमाल ना करते हुए देखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा कि इसके पास क्या है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्लियरली दिखाई देगा कि इसके पीछे क्या क्या चीज़ है। और इसका इस्तेमाल सबमरीन में होता है। तो क्या कारण है बेटा इसका, कारण क्या है ये? सर इसमें 2 मिरर लगे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जब किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन उस मिरर पे पड़ता है तो उस मिरर का रिफ्लेक्शन इस मिरर पे पड़ता है। इसका नाम है सर, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप सर। ये ज़्यादातर सबमरीन के अंदर होता है। इसमें 2 मिरर होते हैं। मतलब कोई जैसे हम छुपी हुई चीज़ है, अभी आराम से हम भी ना दिखे और बाहर की चीज़ जो आसानी से इसमें दिख जाती है। जैसे पनडुब्बी के अंदर होता है, पनडुब्बी के अंदर पानी के अंदर ही रह के बाहर की चीज़ वो आसानी से इसके अंदर दिख जाती है। होता कुछ इसमें 2 मिरर लगे होते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। तो उसका जो ऊपर वाला जो मिरर है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ता है, और उस रिफ्लेक्शन से हमें क्या है, वो बाहर के जो ऑब्जेक्ट वो दिखाई देते हैं। वैसे भी आप देखोगे जैसे स्कूल के अंदर देखो, बाहर की इसके अंदर सारी चीज़ें हमें क्या है दिखाई देती हैं इसके अंदर सर। सर ये जो भी आपको दिख रहा है ना, जितने मॉडल आपके, ये हमारे स्कूल में अपने आप बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, हमने कहीं से कुछ नहीं खरीदा बाहर। जिन्होंने पूरा पार्क बनवाया है अनिल पांचाल जी, इन्होंने पूरा पार्क, ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट हमने दिन रात, जैसे हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम क्या पूरा ही स्कूल है जी, हर स्कूल का मेंबर ने पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है यहाँ। ये जो लगा है ये सब कुछ, ये आपके पैसों से लगा फिर सरकार के पैसों से हुआ? नहीं, ये सारा सर ऐसा है कि कुछ कलेक्शन स्टाफ ने की है, कुछ स्कूल की है, सरकार की तरफ से तो नहीं कह सकते कोई ग्रांट आती है। हमने अपने लेवल पे ही तैयार करवाया, स्कूल लेवल पे तैयार। जी क्या नाम आपका? अनिल पांचाल जी। तो ये सब आपने सेट किया ये जी? हाँ जी सर जी। कितना समय लगा आपको इसमें? इसमें 2 मंथ लगे सर। 2 मंथ लगे? हाँ जी। जी। तो इससे पहले और भी स्कूल में सर आपने? नहीं, पहला ये स्कूल है ये जिसमें आपने ये काम किया है। जी। एकमात्र स्कूल है सर, गवर्नमेंट स्कूल पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो जिसमें ये इस तरह का साइंस पार्क सेटअप होगा। है भी तो छोटे लेवल पे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे ये पहला स्कूल है। और प्राइवेट स्कूल में भी बहुत कम है सर इस तरह के जो मॉडल लगे हुए हैं, जितने मॉडल हमने यहाँ पर जो है सेटअप किए। और ये सारे के सारे मॉडल स्टाफ और बच्चों ने, कुछ मॉडल तो ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों ने खुद उनको तैयार किया है सर। इस तरह के मॉडल भी जो पार्क के अंदर हमने क्या लगाया सर, इसमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया हुआ है। इसमें यूँ बता रखा है कि कोई भी एक चीज़ होती है, अगर उसका सारा मास उसके सेंटर में होगा तो वो चीज़ जल्दी घूमेगी, और जबकि उसका मास दूर होगा तो वो आराम से घूमेगी। इसमें हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मास हमने ये रखा हुआ है, इसको मूव कर सकते हैं, और इधर भी यहाँ पे हमने मास रख रखा है। अगर ये सारा मास मैं सेंटर में ले आऊँगी तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये जल्दी घूमेगा, और जब इस मास को मैं दूर कर दूँगी तो ये आराम से घूमना स्टार्ट करेगा। ये देखो सर, जितना इससे दूर गए ना, सेंटर से दूर गए, स्पीड देखो कितनी कम हो गई। बेटा बैठना, ये देखो स्पीड बढ़ गई। खड़े होना बेटा, ये देखो स्पीड कम हो गई। बैठो बेटा। जितना सेंटर की तरफ जाते हैं ना तो मास सारा सेंटर की तरफ आता है, स्पीड बढ़ जाती है, और दूर जाते हैं तो खड़े होना बेटा। ये देखिए ये कारण क्या सर? ये मतलब खड़े जाते हैं तो रुक जाती है, और बैठ जाते हैं तो चल जाती है। ये सारा जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स हमारा जो मास है सेंटर से जितना दूर तक डिस्ट्रीब्यूट होगा
जो हमारी स्पीड है, रोटेशनल स्पीड, वो उतनी ही कम हो जाएगी। जितना सेंटर के पास होगा, नज़दीक होगा, हमारी स्पीड उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। इसका सेंटर ये है, ये पोल दिखाई दे रहा है आपको। जैसे हम इसको रोटेट करेंगे और ये जितने सेंटर के पास रहेगी तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन जितना इससे दूर जाएगी, देखिए दूर चलेगी सेंटर से, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब एक बार पीछे बैठ जाओ बेटा, देखो फिर ये स्पीड इंक्रीज हो गई। इसको बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, और जिसका रीज़न है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जी जी, थैंक यू सर। तो फिलहाल भी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और जो आपने यहाँ की जो सुविधाएं देखी, बहुत ही अच्छी यहाँ पर है जो सुविधाएं हैं। फिलहाल बात कर जाओ तो आपने देखा कि जो प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर रहने वाले हैं, और आपने देख भी लिए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट है। ऐसी जो सुविधाएं हैं आपने किसी सरकारी स्कूल में बहुत कम देखने आपने मिलती होगी। और ये देखो भाई यहाँ जी, ये क्या है, जिसके बारे में बताओ जी। जो जोग्राफिकल फीचर्स का है, जिसमें हमने रिवर का मॉडल दिखाया, और बहुत सारे छोटे छोटे जो पृथ्वी के ऊपर जो लैंड फीचर्स होते हैं नहीं सर, वो हमने इसके अंदर दिखाए हैं। जी। और ये मॉडल, ये जो दो बच्चे हैं, एक आशु और नीतीश, इन्होंने खुद अपने हाथों से इसको तैयार किया और यहाँ पर सेटअप किया सर। और ये बच्चे बताएंगे आपको इसके बारे में, मॉडल के बारे में। बताओ बेटा। हाँ बेटा। सर इसमें हमने बनाया है जो हमारी पृथ्वी के ऊपर नदी जैसे कहाँ से निकलती है और आखिरी में समुद्र में आके मिलती है, तो वहाँ तक बीच में कौन से ये लैंडशिप बनाती है उसको, जैसे हमारी नदी है यहाँ से ग्लेशियर से निकलती है, और फिर आगे आप यहाँ से बताओ ये क्या है। ये सर ग्लेशियर से जो बर्फ़ के जमे होते हैं, बर्फ़ होती है ध्रुव साइड, ये ग्लेशियर से पानी पिघला और आगे गई। तो ये जैसे अभी नदी के यहाँ पे दो पार्ट्स हो गए, एक तो यहाँ पे जब पानी इकट्ठा हो जाता है पहाड़ों के बीच में एक गड्ढे के अंदर। बेटा आप इस तरीके से चाह रहे हो, ये यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, बर्फ पिघली, यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, तो फिर यहाँ से पानी इकट्ठा होकर के ये आगे नदियाँ होगी, ये नदी से होते हुए वो आगे समुद्र है। यस सर, इस तरीके से आप। हाँ सर, जैसे नदी आगे गई, अब यहाँ पे जैसे ये वाटरफॉल जब पानी ऊपर से सीधा नीचे गिरता है तो आगे दो पार्ट्स हो गए इसके। जैसे जब मैदानी एरिया में पहुँच जाते हैं नदी, तो वहाँ पे इसका रास्ता स्लो हो जाता है, और वहाँ पे ये जैसे गोकुर झील है, ऑक्सबो लेक वो बनाती है। आगे जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और गहराई कम रह जाती है, और यहाँ पे कैनियंस बनाती है। और ये इधर है हमारा, जैसे समुद्र में आके मिल गई, डेल्टाज है जो त्रि आकृति होती है और समुद्र से थोड़ी ऊपर की तरफ उभरी होती है, जहाँ पे पानी का लेवल समुद्र में भी और नदियों में एक जैसा हो जाता है, तो वहाँ पे डेल्टाज बनते हैं। इधर है हमारा ये वोल्केनोज, जैसे जब धरती के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है गैस, तब हमारे वोल्केनोज वहाँ पे फटते हैं, तो ये बनता है। ये सर, ये है सर सारे। क्या नाम बेटा आपका? आशु है सर। कहाँ से आते हो आप? सर सफ़ीदो न्यू गर्ल कॉलेज के पास से। तो इससे पहले कहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे आप? सर छठी से यहीं से कर रहे हैं। छठी से यहीं से कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, यहाँ का स्टाफ कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है? सर बहुत अच्छा स्टाफ है। माहौल कैसा स्कूल का बेटा? सर परिवार जैसे रहते हैं सभी यहाँ पे। यस सर। यानी घर जाने का मन नहीं करता? नो सर, बिल्कुल भी नहीं करता। जी 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 सर। जी फिलहाल अभी आप देखते हैं जो बच्चे हैं बोल रहे कि यहाँ से है जाने को भी मन नहीं करता है। जी सर बोलिए। सर ये जो मॉडल है, जैसे नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो और समुद्र में जाके गिरती है, तो बीच का उसका जो सफ़र होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो स्थलाकृति यानी वो बनाती है, और वो स्थलाकृति हम वैसे तो जाके देख नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा मान लो नदी की बहुत ज़्यादा लंबाई होती है और पॉसिबल भी नहीं है। तो वो चीज़ें हमने क्या यहाँ पर छोटा करके उसको एक मॉडल के रूप में दिखाया है, ताकि बच्चों को वो कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए भी, नदी भी किस तरह से अपर्दन करती है, किस तरह की स्थलाकृतियाँ बनाती है, डेल्टा होता है जैसे कैसे बनता है, एक जवार नदमुख है वो कैसे बनता है। तो कई इस तरह के जो फीचर होते हैं वो बच्चों को प्रैक्टिकली जो है आसानी से समझ में आते हैं, और वैसे हम थ्योरेटिकली उनको बताते रहे तो बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो इसलिए हमने क्या इस मॉडल को यहाँ पर सर, इसके बारे में बताइए सर। सर ये ग्लोब का मॉडल है, और इसके अंदर हमने क्या है पूरे जो सारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ओशियन है, हमने वो दिखाए इसके अंदर। अच्छा, ग्लोब का जो 3D मॉडल, इस तरह का जो मॉडल है सर, स्कूल लेवल पे ये पहला मॉडल है सर, और वैसे भी नॉर्थ इंडिया के अंदर इतने बड़े साइज़ का मॉडल है नहीं जितने बड़े साइज़ का मॉडल हमने ग्लोब का बनाया है। इसके अंदर क्या है सर, जैसे बच्चे पार्क में आते हैं और ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत क्या रहती है, जो मैप जो होता है ना उसको याद करने में बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, जब भी पार्क में आते हैं तो खेल खेल में क्या है, इसमें उनको वर्ल्ड का मैप है, कॉन्टिनेंट है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, तो बहुत सारी जो जानकारी यानी बच्चों की वो यहाँ पर क्या है बढ़ती है, और मैप के बारे में जानकारी जो है बच्चों की वो भी इसमें दुरुस्त होती है। तो इसका सबसे बड़ा मकसद हमारा यही था भी, ताकि बच्चों को मैप आसानी से याद हो जाए। और भी बहुत सारे जो पर्पज़ है सर इसके ग्लोब के, जिसमें मैप
के अंदर भी जैसे बच्चे एक देश से दूसरे देश में जाना किस तरह हम जा सकते हैं, कौन कौन से देशों को कवर करके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भूमध्य रेखा क्या है, वो कितने डिग्री की अक्षांश के ऊपर है, तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं नहीं, बहुत सारी जो जानकारी है हमने भूगोल के अंदर जो हम पढ़ते हैं तो ग्लोब से हमें, और वैसे भी रूटीन में भी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी देखते हैं या वैसे भी तो मानचित्र के बारे में नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, तो वो चीज़ें इसके द्वारा हम क्या क्लियर करते हैं। आपने बताया खेल खेल में बच्चे यहाँ पर सीखते हैं, क्या फिर आप इन क्लासेस भी लेते हैं? हाँ सर, यहाँ पर रेगुलर बच्चों की क्लास लगती है और मोस्टली हम शनिवार को और बीच में जैसे लेक्चर होते हैं हमारे, तो जितने भी हमने मॉडल लगाए हैं इनसे रिलेटेड बच्चों के टॉपिक हैं सर सब्जेक्ट के अंदर, तो वो जब भी उस तरह का टॉपिक शुरू होता है तो हम बच्चों को यहीं पर लेके आते हैं और उनके जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर करवाते हैं सर इसके अंदर। जी। हाँ बेटा, इसके बारे में बताओ, ये क्या? सर ये है हमारा वोल्केनोज। अब वोल्केनोज पहले तो हमने ये जानना होगा कि फटते कैसे हैं। जैसे जब हमारे पृथ्वी के अंदर गैसेस हो गई जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और अंदर का जो प्रेशर है सवैन्य धाराओं के द्वारा वो उठता है, तो वो बाहर निकलने के लिए अपनी जहाँ से कमज़ोर सतह होती है उसे फोड़ता है और बाहर निकलता है। और जब अंदर से जो मैग्मा निकलता है तो वो ऐसे जमता जाता है ठंडा होके और एक ऐसी त्रिविम आकृति बनाता है जो अपनी जो सतह होती है उससे ऊपर उभरी हुई होती है, तब वो आकृति बनती है, तो हम उसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये कैसे फटता है। अच्छा, ये फटेगा बेटा? अभी आपने क्या डाला इसमें? ये सर विनेगर है और पहले हमने इसके अंदर डाला हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। इनके केमिकल रिएक्शन से ये ऐसे जब लावा निकलता है बाहर तो ऐसे ही दिखता है बिल्कुल। जी सर, ये सर वोल्केनो का मॉडल है। इसमें हमने एक वर्किंग मॉडल बनाया वोल्केनो का। भी वोल्केनो एक्टिविटी ऐसे होते हैं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो किस तरह से जो मैग्मा है वो बाहर निकल के आता है और जम जाता है, और जब ये लावा जब बाहर आता है जमता है तो उससे जैसे चट्टानें बनती हैं। तो उसके लिए हमने क्या चट्टानों के सैंपल भी यहाँ पर लगाए हैं। जैसे 3 तरह की रॉक्स होते हैं, एक इग्नस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि आगे अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। तो ज्वालामुखी से जो सीधी ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है सर, और वो जब जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उससे इस तरह की एक रॉक्स बनती है जिसको हम आगे चट्टान बोलते हैं। देखो ये हमने इसके अंदर दिखाया भी है, यहाँ पर भी इस लावा के ठंडा होने से इस तरह की रॉक्स बनती है। तो उसके सैंपल हमने यहाँ पर क्या है वो दिखाए ताकि बच्चों को एक दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है उनका वो भी क्लियर हो जाए। पत्थर ऐसे बने हुए? हाँ सर, तो ये जो पत्थर बना हुआ ये वाले जो पत्थर है सर, ये इधर वाले जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बने हैं सर। जो लावा बाहर निकलता है ठंडा हो जाता है उससे पत्थर बनते हैं। उसके बाद ये आगे दिए हुए हैं सर पत्थर, जैसे इसको हम अवसादी चट्टान इसको बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर है सर, ये बालू रेत से बनता है सर। दूसरा सेंधा नमक है सर, वो भी रासायनिक क्रिया के द्वारा जो है वाष्पीकरण के द्वारा एक जब नमक जो है वो सॉलिड रूप ले लेता है सर और एक पत्थर का रूप ले लेता है सर, वो भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। थर्ड जो हमने दिखाया इसके अंदर रूपांतरित चट्टान भी, जब किसी भी चट्टान या अवसादी चट्टान है या आग्नेय चट्टान उसका रूप परिवर्तित हो जाए भी ज़्यादा दबाव की वजह से, ज़्यादा तापमान की वजह से, तो एक अलग तरह का जो पत्थर बन जाता है जिसको हम रूपांतरित पत्थर बोलते हैं, रूप परिवर्तन की वजह से। तो वो हमने अलग अलग प्रकार के जो पत्थर के जो सैंपल है नहीं सर वो दिखाएं ताकि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो। भी ये ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकल रहा है नहीं तो उससे एक्चुअल में कौन सा पत्थर बनता, तो वो हमने यहाँ पर 2-3 सैंपल लगाए हैं सर, और भी दूसरी चीज़ों के सर। तो सर किन क्षेत्रों में तो सर ये सर जैसे जो राजस्थान का है, गुजरात का जो क्षेत्र है या एमपी का जो क्षेत्र है ज़्यादातर, वहाँ पर जैसे आग्नेय चट्टान जो है जितना भी भारत का ये प्लेटू भाग है सर, पठारी भाग जितना भी, तो वहाँ पर इस तरह के जो पत्थर है जैसे राजस्थान का है या फिर मध्य प्रदेश के अंदर निकलता है सर इस तरह से। और ये लाल बलुआ पत्थर है सर, ये राजस्थान के अंदर होता है क्योंकि बना ही बालू रेत से है। और भी जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ पर काफ़ी जगह है जहाँ पर जैसे ये पत्थर जो है वो निकलता है, जैसे सफ़ेद मार्बल जो है, वाइट मार्बल जो है वो निकलता है सर। हाँ बेटा, आप साइंस के बारे में है क्या क्या जानते हैं, बताओगे एक बार आप कौन कौन से एलिमेंट आप जानते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रीमियम, मैग्नीज, आर्यन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्कोनियम, आर्सन, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टो, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, यट्रियम, जर्कोनियम, बनाबियम, मोलियम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडियम। वाह वाह, क्या बात है। ये देखो भाई, बड़े कमाल की बात है। एक के झटके में है जो साइंस के जो नाम एलिमेंट के जो नेम है, हाँ बिल्कुल भी सारे है इस बच्चे ने सुनाए हैं। और जबकि इनके सिलेबस में नहीं है, ये 9th क्लास से शुरू होते हैं और ये लड़का हमारा 8th क्लास में, पिछली बार ये 7th क्लास में था तो उस साल के इसको याद है। ये देखो तो सर बच्चा कहाँ से आता सर? ये कहाँ से बेटा? ये सफीदों से ही है जी, सफीदों से ही है। और वो पीरियोडिक टेबल हमने उधर बना रखी सर, उसको देख देख के बच्चे इसमें मतलब पार्क में आते हैं, उसको देख देख के इसने याद
की है। यानी कि बच्चे सर पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं, बिल्कुल आना भी पसंद करते हैं। इसमें आते हैं तो ये मान के जाए कुछ न कुछ सीख के जाएंगे आप। अब ये बच्चे जो खड़े हैं ये हमारे 6 से 8 का सेक्शन है और बच्चे सारे ही साइंस पार्क में मतलब जब रिसेस भी होते हैं ना बच्चों की, तो यहाँ पे आके बैठ के इनके साथ खेलते हैं, इनको देखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। सर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो आप अच्छे तरीके से स्कूल को हैंडल कर रहे हैं और बच्चों की तरफ है ध्यान आप दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जय हरियाणा टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आज आप हमारे विद्यालय में आए हैं, तो ये विद्यालय हरियाणा के अलग विद्यालयों के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इस विद्यालय के अंदर मतलब 9 से 6 कक्षा से 12वीं कक्षा तक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अंदर दोनों माध्यम से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हिंदी माध्यम से भी और अंग्रेजी माध्यम से भी। सर सफीदा हल्के में स्कूल तो और भी बहुत सारे हैं, आपके स्कूल में ऐसा खास क्या है जो बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके आपके स्कूल में आ रहे हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि हमारे विद्यालय के अंदर जितने भी बच्चे नए आए हैं वो सभी प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि विद्यालय के अंदर ऐसी सुविधाएं हम दे रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा चीज़ ये है कि भाई हमने विद्यालय के अंदर एक ऐसे साइंस, गणित और सामाजिक विज्ञान पार्क का निर्माण करवाया है, जिससे बच्चों के अंदर विज्ञान और गणित के प्रति रुचि बढ़ रही है। वो खेल खेल में विज्ञान और गणित को समझ रहे हैं और इस तरह की जो एक्टिविटी है वो आसपास के किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट विद्यालय के अंदर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विद्यालय की। इसी तरह विद्यालय के अंदर मतलब यदि हम ब्यूटिफिकेशन की बात करें तो विद्यालय को खंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी तरह से जिला स्तर पर भी विद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें विद्यालय को 1 लाख रुपए का इनाम मिला है, जिसको हम मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण योजना के तहत ये इनाम हमारे को दिया गया है। क्योंकि इस इनाम के अंदर विद्यालय के अंदर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देखकर एडीसी की कमेटी इसको रिकमेंड करती है। तो इस कमेटी ने हमारे विद्यालय के अंदर निरीक्षण किया इसका और पाया कि ये विद्यालय पूरे जींद जिले में सभी विद्यालयों से अव्वल है इन सभी मूलभूत सुविधाओं के अंदर, इसलिए हमारे विद्यालय को 1 लाख रुपए का इनाम मिला है इस कड़ी में। जी सर, पढ़ाई के साथ सर और यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ करवाई जाती है? इसी तरह से मतलब हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास करवाते हैं यहाँ पर। मतलब हर फील्ड के अंदर बच्चे के पार्टिसिपेशन होता है। जैसे खेलों के क्षेत्र में हमारे विद्यालय की एक छात्रा है छवि, जो हरियाणा स्कूलिंग गेम के अंदर 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल लेकर आई है। इसी तरह से दूसरी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर जैसे गीता जयंती है, गीता जयंती में हमारे विद्यालय के बच्चों ने हरियाणा स्तर के ऊपर पार्टिसिपेट किया था, जिला स्तर पर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ है सभी एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और कहीं ना कहीं पोजीशन लेकर आते हैं। सर यहाँ पर कोचिंग दी जाती है बच्चों को किस तरह की? बिल्कुल, इसके साथ साथ हमारे विद्यालय के अंदर एक बुनियाद का सेंटर है। बुनियाद के अंदर जो 8वीं कक्षा के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं वो टेस्ट देते हैं और उन जो बच्चे उस टेस्ट में पास होते हैं तो 9वीं कक्षा में उन्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो कोचिंग जो बाहर प्राइवेट संस्थानों में कई लाख रुपए में होती है, इस विद्यालय के अंदर यहाँ पर फ्री में दी जाती है। तो इस बुनियाद सेंटर के कोचिंग के अंदर इस विद्यालय के सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पूरे ज़िले के अंदर उत्तीर्ण हुए हैं। इसी तरह से सरकार का एक और महत्वाकांक्षी योजना चली हुई है जिसको हम सुपर 100 बोलते हैं। सुपर 100 के अंदर भी हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे इस विद्यालय के बच्चे सुपर 100 की परीक्षा पास की है, जिनको अब आगे 11वीं और 12वीं के अंदर फ्री में मेडिकल और IIT की इंजीनियरिंग की कोचिंग कुरुक्षेत्र के अंदर दी जाएगी। तो सर आपका आगे क्या कुछ लक्ष्य रहने वाला है? हमारा लक्ष्य ये है कि भाई हम चाहते हैं कि सफ़ीदों के अंदर या सफ़ीदों या इसके आसपास के अंदर एक ऐसा वातावरण हम पैदा करना चाहते हैं जिससे जो दूसरे विद्यालयों से हटके हो और यहाँ पर हम हमारी पूरे स्टाफ की
तन मन धन से ये इच्छा है कि भाई हम विद्यालय के अंदर छात्रों का, जो गरीब बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, उनको हम हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि एक दिन वो देश का नाम रोशन करें। अब हमारी जो अगली योजना है कि हम विद्यालय के अंदर, अब तो ये सरकार की चलाई हुई योजना है, हम अपने खर्चे से एक ऐसी योजना चलाना चाह रहे हैं जिसमें पूरे विद्यालय के विद्यार्थी फ्री में कोचिंग ले, जिससे कोई भी बच्चा, किसी भी गरीब माँ बाप का बच्चा ये ना रहे कि भाई मुझे कोचिंग मिल जाती तो मैं ये कर देता। तो हम अपने विद्यालय के अंदर पूरे स्टाफ के सहयोग से एक ऐसी बच्चों जो मनोकामना वो पूरी सर आप यहाँ पर पूरी करवाना की कोशिश हमारी है। जी हाँ सर, मैं सामने देख रहा हूँ ये लॉन्चमेंट है जो हम देखते हैं कि स्टेशनों पर हम इनको देखते हैं और जो बस स्टैंड पर हम देखते हैं, ये इसका काम है क्या? पब्लिक रिस्पॉन्स सिस्टम बोलते हैं जी सर। इस सिस्टम से मतलब यहाँ पर मैन पावर की कमी पूरी करते हैं हम, कि मैं जैसे कोई भी अध्यापक को किसी बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो यहीं से हम विद्यालय के अंदर, यहीं से मैं बैठकर उस विद्यालय को, उस टीचर को ये इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, उस बच्चे को अपने ऑफिस में बुला सकता हूँ। यहाँ पर या टीचर है, जो टीचर वहीं से भी अपनी बात कहनी है तो वो वहीं से मेरे को बता सकता है कि भाई क्या समस्या है, वो वहीं से अपने कक्ष से, ठीक है। इस तो ये PRS सिस्टम है जो ये इसी तरह से हमारे विद्यालय के अंदर 55 CCTV कैमरेज लगे हुए हैं। जी। उन कैमराज के अंदर से यही पूरा मतलब स्कूल सेंट्रलाइज है। मैं पूरे स्कूल को यहीं से कंट्रोल कर लेता हूं। मतलब यहाँ से दोनों बातें कवर हो रही हैं। यहीं से देख लेते हैं कि कोई बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा क्लास के अंदर, कोई इसी दूसरी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे। तो यहाँ मतलब पूरा विद्यालय एक नज़र के अंदर है, एक कंट्रोल है। यहाँ पर ये मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ से एक मैन पावर की कमी को भी हम पूरा कर रहे हैं इसको। यानी सर आप बिल्कुल बारीकी तरीके से देख रहे हैं। बिल्कुल बारीकी से टीचर की भी गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण रखा जा रहा है। यहाँ से भाई टीचर क्लास में कैसे हमारे को मतलब मैं ये सरकार की तरफ से हिदायत है कि हम क्लास में जाएं, टीचर का पढ़ाई का तरीका देखें कैसे पढ़ा रहा है, तो उस चीज़ को हम यहीं से कंट्रोल कर रहा हूं। मैं उसको यहीं बैठकर मैं टीचर की देख रहा हूं वो उसका वे ऑफ टीचिंग क्या है, बच्चे उसको क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सब कुछ यहीं से ऑफिस से कंट्रोल है। तो सर देखते हैं कि होता क्या कि आजकल के समय में जो माँ बाप अपने बच्चों को है ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं पढ़ाई के लिए, सरकार स्कूलों में नहीं भेजते हैं। बोलते ही सरकार स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, सुविधा नहीं है। तो इसके बारे में देखो, ऐसा मैं ये कहता हूँ, ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। पर सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से लाख दर्जे बेहतर हैं। यहाँ पर क्वालिफाइड स्टाफ होता है सारा, और ख़ासकर इस विद्यालय के अंदर तो सभी जो अध्यापक हैं, इवन मैं भी एक टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरकर तब हमारे को यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है। बाकी जो विद्यालय हमारे वो भी अच्छे हैं प्राइवेट स्कूल से। लेकिन जो मैं तो माँ बाप को भी यही संदेश देना चाहूँगा, हम PTM कंडक्ट करवाते हैं। PTM के माध्यम से हम सभी माँ बाप को यही संदेश देते हैं कि भाई आप अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा जो एडमिशन है वो इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर करवाएं, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है वो प्राइवेट प्राइवेट स्कूल के स्टाफ से लाख दर्जे बेहतर है। जी सर। तो सर कितने बच्चे फिलहाल आज के दिन मेरे पास 525 बच्चे हैं और 9वीं और 11वीं का दाखिला चला हुआ है। हमारा टारगेट अब की बार कम से कम 150 बच्चे बढ़ाने का है स्कूल के अंदर। पिछली बार हमारे पास 567 बच्चे थे। जी। ठीक है ना। अब की बार हम कम से कम 150 बच्चे और बढ़ाएंगे। और हमारे पास थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है बच्चों की, इस विद्यालय के अंदर सेक्शन की रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई इस क्लास में इतने सेक्शन होंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। जी। और यदि बच्चे और ज़्यादा होंगे तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा और अपने सेक्शन बढ़वाने की भी कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। तो फिलहाल अभी आप दे सकते हैं प्रिंसिपल डॉक्टर योगेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो पूरी जानकारी है जो स्कूल के बारे में दी और बता कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। तो जितने साथ ही तस्वीरें जो आप देख पा रहे सभी से मेरे अपील रहेगा आप इन तस्वीरों को आगे से आगे भी शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।